हम EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है। आपको पता होगा एनालिटिकल एबिलिटी का जो वेटेज है आपको पता है 15 नंबर का है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 10 नंबर का है। तो हम टोटल 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी हम कैसा कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ओके, चैप्टर वाइज में आपको ज़्यादा फायदा होगा इसलिए कर रहे हैं। हमने मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रखी है और चैप्टर वाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए करवाया था। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन किया हमने और फिर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको दोनों से फ़ायदा होगा। यदि आपको नहीं आता तो ये सीरीज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आता है तो आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, या फिर आप मॉक टेस्ट की तरह इसको दे सकते हो। ओके, तो आपको बस पॉज करना है, खुद से करने की कोशिश करना है। नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चंस आपके जो है जैसा आपके आते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे और कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से ही आपका मॉक टेस्ट जो है आपका लाए गए हैं क्वेश्चंस इस तरीके से ही। और यदि बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी की, तो आप थ्योरी भी देख सकते हो। थ्योरी भी महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, और थ्योरी जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर KVS के लिए, क्योंकि KVS और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, पेडागोजी की बात करें, तो वो KVS का लगभग सेम आपका सिलेबस है। ओके, और ये जो मैथ्स रीजनिंग का मॉक टेस्ट है वो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना। एक तरीका तो ये हुआ कि आप पूरा ABCD लिखो। ओके, एक तरीका कौन सा हुआ कि आप ABCD ऐसा लिखते चलो, एक तरीका तो ये हो गया। या आप डायरेक्ट सोचो। डायरेक्ट कैसा सोचना है सॉरी, डायरेक्ट कैसे सोचना है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके देखिए A से Z तक है, A से Z तक है। आपके बोल रहे हैं ना, आपके बाएं, आपका बायां ये है, ठीक है। यहां से आपको बताना है 10वें अक्षर, ठीक है। 10वां अक्षर पता होगा आपको कौन सा होता है, J होता है, यही है। मैं आपसे कहूं पहला अक्षर कौन सा है तो A बोलोगे आप। तीसरा अक्षर पूछूं तो C बोलोगे। वैसे ही 10वां अक्षर कौन सा बोलोगे, जो 10वें नंबर में आता है। ओके, अक्षर के दाएं बाया अक्षर क्या होगा। ओके, के दाएं, अब का बायां कौन सा होगा, बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा। तो आपको कंफ्यूजन ही होना है। एक बार बायां बोला मतलब दायां, यहां लेफ्ट जाना है तो 10 के, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपका B आंसर नहीं होगा। ओके, आपको कहां जाना है, आपको J तक आए आप, उसके बाद बोला है दाएं, 10वें अक्षर के दाएं। 10वां अक्षर का दाएं कौन सा है, इस तरफ है, तो इसके बाद 9वां अक्षर, ठीक है। 10वें अक्षर के बाद 9वां अक्षर, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि 10 धन 9, ठीक है। 10 + 9 = आपका कितना होता है, 19। और 19 यदि आपको पता होगा तो S। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए याद होना नंबर। और आप जल्दी करना चाहते हो ना तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। आपको लगेगा कि नंबर याद करेंगे इतने में तो हम आसानी से कर लेंगे, 1-2 नंबर का तो आएगा ही। तो मैं बता दूं आपके सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, हर एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि अल्फ़ाबेट से जो है क्वेश्चन आपके 3 से 4 प्रकार के बनते हैं, और ज़्यादा प्रकार के बनते हैं, पर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे आपके जो हमने एनालॉजी की है वहाँ से आ जाता है, वर्गीकरण किया है वहाँ से, मतलब हर एक टॉपिक में आपका ABC से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वैसे ही मैथ्स में स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, क्यूब याद होने चाहिए। कहाँ तक होने चाहिए, तो क्यूब आप मिनिमम 15 कर सकते हो, स्क्वायर आप मिनिमम 30 कर सकते हो। ओके, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप डायरेक्ट आंसर और जल्दी आंसर बताना चाहते हो तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक आपको समझ में आया ये, ठीक है। फर्स्ट नंबर का आंसर कौन सा हुआ आपका, S। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ओके, तो देखिए आप सिंपली बोल सकते हो A से Z तक ये क्या हुआ। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं मतलब दायां क्या होगा, ये। तो दाएं से की बात कर रहा मतलब यहां से, ठीक है। यहां से बात करते हैं हम, यहां दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अब देखिए दाएं कौन सा अक्षर बोला, 5वां अक्षर, और इसके दाएं फिर क्या बोला है, इसके बाएं। अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां होगा, इसका बायां होगा ये, ठीक है। दाएं से की बात कर रहे हैं। ओके, और बाएं आप समझ रहे होगे, मतलब यदि एक लड़का
खड़ा है यहाँ पे। ओके, अब लड़के को कह रहे हैं आपके दाएं, लेकिन आप लड़के से ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाओगे, आप अल्फ़ाबेट से ही समझो, अल्फ़ाबेट से ही समझते हैं हम, ए से जेड। अब मैंने कहा दाएं से, तो दायां क्या होगा, ये होगा, तो दाएं से की बात हो रही है। ओके, बाएं से कहते हैं हम, तो बायां क्या है, ये है, तो यहाँ से की बात होती। जैसे नंबरिंग की बात करें 9 2 3 4 1, मैं कहूँ आपको कि बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से दूसरा अक्षर, मतलब आप बाएं ये थोड़ा ना देखोगे, ये तो दायां हुआ, लास्ट का दायां, यहाँ का लास्ट बायां, ठीक है, तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा आपका, तो होगा। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ बाएं के दूसरे अक्षर के दाएं, ठीक है, मैंने बोला आपसे बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं, ठीक है, तो के दाएं मतलब इसका दाएं क्या होगा, ये होगा, तो सिंपल सी बात यही है, इसका बाएं क्या होगा, इस तरफ होगा। तो 5 पहले से थे और 11वां और अक्षर आ गया, तो 5 और 1 16 अक्षर हो गए आपके। ओके, अब 16 अक्षर, आपको क्या पता है, आप रिटर्न तो जान ही सकते हैं ना, आपको रिटर्न का नंबरिंग नहीं पता है, लेकिन आपको सीधे के नंबर पता है। तो सीधा का नंबर यदि आपको निकालना है ना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो पता है, आप सिंपली कहाँ बता दूं मैं, यहाँ 27 - 16 कर दीजिए आप, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, आपको 26 धन 1 - 16 करना है, मतलब 26 अक्षर होते हैं तो एक बढ़ा लो 27, 27 - 16। अब 27 क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था, अपोजिट जब जो नंबर होते हैं हमारे, उनका योग 27 होता है, ठीक है, तो अपोजिट जा रहे हैं हम, इसलिए हम 27 ले रहे हैं। ओके, तो 27 में से 16 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 11, तो 11 आपका राइट आंसर होगा के, ठीक है। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो हम ऐसा बता देते हैं आपको, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ओके, मैंने बताया था इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हम ऐसा चलते हैं। ओके, तो आप देखिए हमें क्या बोला, बाएं से पांचवा, ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि दाएं से पांचवा, ठीक है, दायां। अब देखिए इनको सीधी लाइन में लिखता मैं, तो मैंने ऐसा कर लिया। अब आप समझ रहे होगे ना, इसका दायां आपको बताना है, दाएं से तो लास्ट का ये होगा ना, दाएं से बताना है, ये ऐसा होगा आपको, ये ऐसा है, तब हम देख रहे हैं। ओके, मैंने 2 लाइन में कर दिया इसको, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दाएं से पांचवा, मतलब दाएं से पांचवा क्या होगा, दाएं का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है पांचवें अक्षर के बाएं 11वां, पांचवें अक्षर के बाएं 11वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो के ही हुआ ना आपका। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट 27 से माइनस करके भी निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दाएं से 7वां अक्षर बोला है और उसके बाएं, मतलब यहाँ पे उसके बाएं, तो 11, 7 और 1 18 होगा, सीधे सिंपली 27 से माइनस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा आपका 9 कितना होता है आई होता है। ओके, तो आप इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन होगा तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो, और सेम जो मैंने ये वाले क्वेश्चन बताया ना, सेम ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए से जेड हुआ ये। ओके, हमें बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बायां क्या है, ये है बायां, बाएं से 19वां, बाएं से 19वां क्या होता है, एस होता है, 19वां अक्षर के बाएं। अब के बाएं कौन सा होगा, ये तो दायां हुआ है इसका, ये बायां हुआ, तो आप बोल सकते हो 19 के बाएं 11वां, ठीक है, 19 के बाएं 11वां अक्षर। तो हम देखते हैं अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इस तरफ जाना है। अब तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है पता है, आप सिंपली क्या काम करो, 19 में से आप 11 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 19 में से आप 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 आपका राइट आंसर को 8 कितना होता है, एच। मैंने बताया था आपको, यदि आप ऐसा बना देते हो तो आपको 8 जैसे दिखता है, तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप ऐसा एक लाइन में लिख लेना, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड, फिर करना, और फिर नहीं आता है तो एक बार और पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक बार और वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके, तो हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम,
इसलिए इस टाइप के भी जरूरी है, एग्जाम में आ जाते हैं, महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब हमें क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से की बात है, मतलब दाएं से, यहाँ दाएं से 19वें अक्षर, तो 19वां अक्षर आ गया, मान लेते हैं 19वां ये है, ठीक है। 19वें के दाएं, अब के दाएं कौन सा होगा, इस तरफ होगा, तो 12 होगा ये। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, 27 में से हम माइनस करते हैं। ओके, आपको पता है कि हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम 27 से माइनस करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम एक एक चीज को करेंगे, ठीक है। एक एक चीज इन द सेंस ये है कि पहले कितना था, 19 था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सीधे 19 में से 12 घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका, 19 में से 12 घटाओगे ना आप, तो आपका 7 आ जाएगा। ओके, तो 7वां अक्षर देखिए, आप यहाँ पे समझाता हूँ मैं, यहाँ से रिलेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि क्या ट्रिक यूज हो रही है। कौन सा वाला था हमारा, ये 15 था अंग्रेजी वर्ण सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला में 19वें अक्षर। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले पैटर्न बताया था ना, आप वहां से भी देख सकते हो एक बार। देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, दाएं से जब भी बात होती है तो हम 27 से माइनस करते हैं। 27 से माइनस करोगे 19, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका 8। ओके, 8 आ गया, 19 धन 8 27 होते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि 8वां अक्षर क्या होगा आपका, 8वां अक्षर, फर्स्ट से 8वां अक्षर आ गया अब ये। ओके, फर्स्ट से 8वां अक्षर क्या होता है, एच होता है। अब इसने बोला है कि दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर कौन सा आ गया, 8। के दाएं, मतलब के दाएं का मतलब क्या है, ये इस तरफ पहुंचा रहा है। ओके, के दाएं मतलब ये इस तरफ पहुंचा रहा है, ये तो बायां हो गया, और बाएं तो 1 तक ही होगा ना, 1 से 8 तक ही होगा। एक कॉमन सेंस आप ये भी लगा सकते हो। तो 8 से पीछे तो हम जा नहीं सकते। अब यहां ही बचा हमारा, तो यहां पर 12वां कौन सा होगा आपका, ये 8 हो जाता है, धन 12, तो मतलब आप कह सकते हो कि 20वां अक्षर होगा आपका, ठीक है। तो 20वां अक्षर कौन सा होता है, ठीक। ओके, तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से आप सोचो उस तरीके से आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ओके, तो आप ऐसा ही समझो, 2-3 ट्रिक समझोगे तो सब कहना चाहिए वहां पे कंफ्यूज हो गए और आप, इसलिए जो मैंने एक मेथड जो बताया ना, आप वहां से भी करोगे तो आप बहुत तेज कर सकते हो। सिर्फ जोड़ना घटाना ही तो है आपको। ओके, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। शब्द अडल्ट्रेशन में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अडल्ट्रेशन में दाएं से, दाएं क्या है, इसका दायां ये है, दाएं से चौथा अक्षर, 1 2 3 4, चौथा अक्षर ये हुआ, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं मतलब ये तो इस तरफ का दायां हो जाएगा, टी का, इस तरफ जाना है हमें, बाएं का 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, तो 1 ये हुआ, 2 3 4 और ये 5 होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोड्यूस। ओके, इंट्रोड्यूस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। इंट्रोड्यूस को हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखना है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ओके, डी आए, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सी आएगा, ए और बी तो दिया नहीं है, सी आएगा तो सी लिख लेते हैं, इसके बाद डी आएगा, इसके बाद ई आएगा, एफ है नहीं है, एफ के बाद जी भी नहीं है, एच भी नहीं है आपका, इसके बाद आई है, सीधे आई है, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, ठीक है, एल एम एन है, फिर एन है, फिर ओ है आपका, फिर क्यू पी क्यू नहीं है, फिर आर आ गए, फिर एस नहीं है, टी आ गया, ओके, यू आ गया, इसके बाद तो कोई नहीं है, नहीं है। हम देखते हैं 3 6 7 8 9, 3 3 6 9। ओके, अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्रम में रख लिया, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा।
तो बाएं से पहले, तो ये क्या होगा, ये आपका दायां हुआ, यहां से हमें बताना है। तो बाएं से पहले स्वर, ओके सॉरी, ये दायां हुआ और ये बायां हुआ। यदि आप बीच में हो तो ये दायां, सबसे इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बायां कहलाएगा आपका, इस तरफ से दायां। ठीक है, तो दाएं से की बात होती तो यहां से देखते हैं, बाएं से कह रहा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहला स्वर कौन सा है, ई। ओके, ई के बाएं कौन सा अक्षर होगा, ई के बाएं हमें कहा है पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो इसके जस्ट बाएं बोला है, बायां ये है, दायां ये है, सीधा दायां होता है तो डी होगा। तो हम बोल सकते हैं राइट आंसर आपका डी होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ऐसा करना है और बहुत पेशेंस के साथ। यदि आप यहाँ पे एक भी गलत वर्ड रख देते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आंसर ही आपका सही ना आए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसा ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, और ऐसे ही आगे भी पुनर्अवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, पहले और आठवें अक्षर, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। ओके, तो यहाँ के अक्षर बदलना है हमें, तो हम क्या कर देते हैं, टी आ जाएगा यहाँ, और आठवें स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ओके, फिर हमें कह रहा है पहले और छठवें स्थान को, ऐसे ही दूसरे और सातवें, तो दूसरे और आपके सातवें स्थान को बदलना है तो ए और यू, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ आपका यू आ जाएगा। ठीक है, अब एल और भी में बदलना है, ऐसे ही करना है हमें, तो भी यहाँ आ जाएगा आपका और आपका एल यहाँ आ जाएगा। ओके, अब टी और आई में, तो आई यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा आपका। अब ओ और आर जैसे कि वैसे ही, इनको कुछ नहीं कहा है हमें। तो पुनर्अवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, तो दाएं से दूसरा कौन सा होगा कह रहा है। अब दायां कौन सा है हमारा, ये दाएं से दूसरा, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा होगा, सी। तो आपको ना इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। सॉरी 1 सेकेंड, क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं हम। कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर के स्थान उलट दिए जाए, पहले और छठे बोल रहा है, सॉरी मैंने 8वां कर दिया यहाँ पे है ना, तो आपको भी पेशेंस रखना है। तो देखिए छठे अक्षर सॉरी 3 और 3 6 है, तो हमें क्या कह रहा है, पहले और छठे स्थान उलट दिए जाएं। तो हम बोल सकते हैं कि छठा स्थान यहाँ जाएगा और पहला स्थान आपका सी यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है, ऐसे ही दूसरे और सातवें, ऐसे ही दूसरा और आपका सातवां अक्षर। देखिए 6 तो ये होगा, सातवां अक्षर और दूसरा अक्षर बदलना, तो ए और यू आ जाएगा यहाँ पे आपका दूसरे अक्षर में क्या आ जाएगा, ए, और सातवें अक्षर में आपका यू आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है, उलट दिया जाए और ऐसे आगे भी करना है। इसका मतलब देखिए 3 3 6 हो गए, 7 को भी बदल दिया हमने। 7 को किसके साथ बदले हैं, 7 को हमने यू के साथ बदल दिया। अब इसे आप किसके साथ बदलोगे, टी के साथ। ओके, टी के साथ बदलोगे इसे, तो हम बोल सकते हैं कि टी और एल आपके बदलेंगे। ओके, तो टी यहाँ जाएगा और एल यहाँ आ जाएगा आपका। ओके, इसी प्रकार हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, हाँ ये था और ये था। ठीक है, अब ये आपका और ये टी। ठीक है, ओ और टी में बदलना है हमें, तो ओ और टी में बदलना है, इसका मतलब क्या होगा, ओ यहाँ जाएगा और टी यहाँ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका, आर बचा है और आई बचा है, तो आर यहाँ जाएगा आपका और आई कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 1 2 3 आपके यहाँ देख लेते, 3 3 6, 3 9 और 1 10, 3 3 6, 3 9 और 1 10 हो गए। ठीक है, तो हमें कह रहा है दाएं से दूसरा कौन सा होगा, तो दायां ये हुआ। ओके, दाएं से आपका दूसरा कौन सा है, टी है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टी होगा। आप डायरेक्ट भी देख लेते ना यहाँ से कि आपका आंसर कौन सा होगा, तो आप सीधे बता सकते थे यहाँ से कि पूछा क्या गया है, तो लास्ट में जो भी आता तो हम सिर्फ उसको देख लेते। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें
इस तरीके से जा रहे थे ना हम कि हमें लास्ट तक जाना ही पड़ता है, इसलिए ये भी सही है। आप इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बाकी आप कर सकते हो जल्दी। और ऐसी गलती मत करना जो मैंने पहले किया, आपको पेशेंस के साथ ध्यान से भी पढ़ना है। ओके, शब्द टाइड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो पुनरावस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा, आपको ये बताना है। ओके, तो पेन थोड़ा सा मोटा लग रहा है, हम थोड़ा कम कर लेते हैं इसे। आई होप आपको दिखेगा ये। देखिए हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं इन्हें। ओके, टी आई ई और डी, टी आई ई डी दिखेगा नहीं शायद आपको ये उतना क्लियर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका, बस टाइड हो गया। ओके अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें व्यंजन को बाद वाले, तो टी के बाद, टी का कौन सा होता है 20, 21 किसका होता है यू। और यदि आपको याद नहीं होगा ना नंबर, तो आप ऐसा करोगे ABCD या RSTU, ऐसा इस टाइप से चलोगे तो वो लंबी प्रोसेस हो गई। आप सीधे बोलोगे ये 9 है, 9 के पहले वाला देखना है क्योंकि ये स्वर है, तो 8 आ गया यहाँ पे AEIOU। ओके, ई भी स्वर है, तो स्वर के पहले वाला कौन सा होगा, डी होगा। अब डी है ये, डी के पहले, डी के बाद वाला कौन सा होगा आपका, ई होगा। ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एच आएगा। ओके, तो आप बोल सकते हो UHDE आ गया आपका आंसर। तो UHD में पुनरावस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा, बाएं से, बायां ये है, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो H होगा, तो राइट आंसर आपका A होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन आ गए जो मैंने पहले बताया था, लेकिन यहां पे आपको ये देखना है कि जो 40वां क्वेश्चन है ना, 40वें क्वेश्चन में आपको सॉरी ये 41 है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको इसमें क्या करना है पता है, ए से जेड तक नहीं कंसिडर करना है आपको, ए से जेड तक होता है, लेकिन आपको कैसे लिखना है, उल्टा लिख लेना है, ऐसा लिख लेना है, ऐसा ABCDE, मतलब उल्टा दें हम अक्षरों को, IJKLMNOPQRSTUVWX और यहाँ पे बाय और यहाँ पे जेड। अब उल्टा दिया हमने अक्षर, अब जैसा है वहां से देखना है हमें। तो क्या बोल रहा है हमें, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ओके, तो देखिए उल्टा दिया हमने, तो आप ना यहाँ पे सिंपली कर सकते हो, सिंपली भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ इस तरीके से समझा देता हूँ आपको कि आपको कैसे करना है। तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से आपका बायां क्या होगा, अब देखिए बायां वही होगा जो पहले था, ये होगा। तो आपको यहाँ पे यदि आप जैसे के वैसे अक्षर रहना चाहते हो ना, रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो बायां दिया है उसे दाएं मान लो। ठीक है, जहां पे आप जोड़ते थे वहां पे माइनस करो। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वहां कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं पहले ऐसा बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि आपको यदि ट्रिक से करना होगा तो जल्दी करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो। तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो हम देखते हैं, यहां से 19वां अक्षर देखें, यहां से 19वां अक्षर देखना है हमें, तो एक आप सीधा 19वां अक्षर देखना चाहते हो, 27 में से माइनस कर दो आप, तो 27 में से 19 जाएंगे तो आपके कौन सा अक्षर आता है, 8, तो वो 8 अक्षर आ रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 8 ये H आ रहा होगा। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सीधे ऐसे गिन के आओ। ठीक है, तो आप जिस तरीके से आना चाहते हो आ सकते हो। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, अब के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, मतलब इसका बायां कौन सा है, इसका ये बायां है, ये दायां है, तो इसके बाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा होगा, ओ होगा। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपके लिए ये सारे होमवर्क रहेंगे कि आपको कैसे करना है इनको। ओके,
हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम आपके 15 तक यहाँ तक होते ओके, और बाकी के मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। बाकी आप समझ सकते हो और कुछ बताना होगा तो आप बता सकते हो यहाँ पे। जैसे देखिए, यदि आपको ट्रिक से करना है, ट्रिक नहीं बताया मैंने आपको है ना, यदि आपको मान के चलिए ट्रिक से करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो भी देख लेते हैं। यदि आपको ट्रिक से करना होता है तो वो भी देख लेते हैं कि आप कैसे करोगे। तो देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा ट्रिक रटोगे तो आप भूल सकते हो, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं ओके। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना पहले, बाएं से 19वां अक्षर, तो देखिए हम कहेंगे कि ए से जेड तक ये है। आप सिंपली रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो। अब हमें क्या बोला, बाएं से 19वां अक्षर, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने ये मेथड बताने से मैं रुक रहा हूँ आपको कि देखिए बाएं से 19वां अक्षर यदि हम बात करें तो बाएं सा कौन सा होगा, इसका होगा बाएं से 19वां अक्षर। लेकिन हमने शब्द को उलट दिया है तो हम किससे मानेंगे, यदि बायां बोलागा तो दाएं मानेंगे हम, ठीक है। तो दाएं से 19वां अक्षर आपको पता है, मैंने 27 से आप सीधे माइनस करोगे ओके, तो कितना जाएगा, ओ आ जाएगा, मतलब सॉरी 1 सेकेंड, क्या जाता है 8 आ जाता है। 8 को हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, ठीक है, एच लिखते हैं। अब हमें कह रहा है कि अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, हमें यदि सीधा है ये ओके, यदि हमें बायां बोला है तो हम दाएं मानेंगे, तो दायां क्या होगा ये, तो 7वां अक्षर, तो एच 8 में आप 7 जोड़ दोगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो राइट आंसर आपका ओ होगा। तो मतलब जैसा बोला है आपको उसके उल्टा चलना है, यदि उल्टी श्रृंखला दी गई है आपको, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको समझ में आया होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन में समझा के बता देता हूं आपको कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा ओके। बाएं से 22वें अक्षर, बाएं बोला है तो हमें दाएं मान के चलना है, तो दाएं से 22वां अक्षर, 27 में से 22 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 5, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि ये अक्षर कौन सा होगा, आपका ई होगा। तो ई के बाएं, ठीक है, यदि हमें बायां बोला है तो हमें क्या मानना है, दायां मानना है। तो दाएं 12वां कौन सा होगा, ये होता है 5, धन 12 कर दो आप, तो 17 आंसर निकल जाएगा। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे मैं बेसिक से बता देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 24वां अक्षर मतलब बायां क्या है, ये है बायां, और ये दायां है आपका, इसके आधार पे। तो बाएं से 24वां अक्षर, इसका मतलब 2 3 4 5 6 ऐसा गिनोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप गिन के करना चाहते हो तो गिन के भी कर सकते हो ओके। तो 27 से सीधा माइनस कर दो, जो मैंने बताया आपको। 27 से सीधा माइनस करोगे तो कितना जाएगा 3 ओके, क्योंकि बाएं बोला तो हमें दाएं मान के चलना है। अक्षर के बाएं मतलब दायां मानना है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। सीधा आंसर आप क्या लगा सकते हो, राइट आंसर एन ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको सॉल्व करना है आपको ओके, जो मैंने बताया विधि से, या आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से भी कर सकते हो। अब हम मैथ्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर सिस्टम देख रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम एंड नहीं हुआ है, हमने कम से कम 4 टाइप देख चुके हैं आपके। अब ये 5वां टाइप देख सकते हो आप। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष 193 आता है, इसी संख्या को 47 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं मैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है वो भूलो ना ओके। तो इसका कैसा होगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप किसी संख्या को 893 से भाग देते हो ना, तो हमेशा याद रखना है कि जो शेष बचता है आपका जो शेष बचता है ना आपका, उसी से आपको भाग देना है। को 47 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो क्या शेष आएगा, आप 47 से यदि शेष में भाग दे दोगे तो वही शेष आएगा जो आपको उस संख्या में भाग देने पर आएगा ओके। तो हम देते हैं 193, 47 से भाग दे देते हैं। 47 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा ये आपका, देखें हम 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, बढ़ जाएगा, 4 बार देते हैं, 7 चौको 28, 4 चौको 16 और 2 18, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका 5 रिमाइंडर आता होगा। 193 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब मैंने कैसे पता लगा लिया कि देखिए 4 का गुणा करो आप कि इसके लगभग आ जाए 4 5 20, तो 20 आ रहा है,
है ना, तो यहाँ तक तो लाना नहीं है हमें, थोड़ा सा कम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने किया, तो आपका राइट आंसर 5 होगा। तो आपको जो है समय बचाना है अपना, इसलिए मैं आपको हर मेथड बता रहा हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, लिख लेते हैं हम कि मान लेते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक्स वाई हैं, और इनका गुणनफल आपको कितना दिया है, 120 दिया है, तथा उनके वर्गों का योग 289 है। इनके वर्गों का जो योग है वो कितना दे रखा है आपको, 289 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो सिंपली बात है, आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो क्या हम यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर का मान पता है हमें, तो आपको सीधे देखना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान है आपके पास और एक्स वाई का भी मान है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम 289 लिख सकते हैं। धन इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो 240 आ गया ये। अब जोड़ लेते हैं 9, 8 और 4 आपके 12 हो गए। अब आप सीधे बोल सकते हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लेते हैं, लेकिन सबके यूनिट डिजिट में वही कहानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं 9 आ गया 8 4 12, 2 हाथ लाइए 1, 2 और 2 4 और 1 5 सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि 529 किसका वर्ग होता है, 23 का। ओके, तो मैंने इसलिए आपको बताया, आप डायरेक्ट करना चाहते हो फिर आप करोगे 23 गुणा 23, तो आपके वैसे ही 10 सेकंड 20 सेकंड वैसे ही चले जाएंगे। तो आपको खुद अपने विवेक से सोचना है, आप जितनी अभी मेहनत कर लोगे उतना ही आपको फायदा एग्जाम में मिलेगा। ओके, दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग आपको 8 दिया हुआ है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा है, जो जो दे रहा है क्वेश्चन आप लिखते चलो। तो मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसी होनी चाहिए। तो दो संख्याओं का योग आपका एक्स एन बाय इज इक्वल टू 8 है, तथा उनका गुणनफल आपका 15 है, गुणनफल आपको 15 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा आपको बताना है, तो x 1/x प्लस 1/y आपको बताना है ये कितना होगा। ओके, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, इनका एलसीएम ले लें हम। अब देखिए, आप ऐसा नहीं करना कि इसका वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग करोगे तो आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास, ना कि इसकी। तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम कितना जाएगा आपका एक्स वाई, वाई का गुणा यहाँ होगा, एक्स का गुणा यहाँ होगा। तो आप इसे ये लिख सकते हो। अब देखिए, आपके पास एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू है और एक्स वाई की भी वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं वाई प्लस एक्स कितना है आपका 8। अब देखिए, 5 धन 3 करो या 3 धन 5 करो, बात तो एक ही है, आना दोनों में 8 है। ओके, देखिए एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है आपको 15, तो 15 लिख देते हैं, तो 8/15 जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं हमें उस हिसाब से ही करना है। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो हमें x अनुपात y बताना है। तो देखिए, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, इज इक्वल टू 4xy आ गया आपका। अब देखिए, यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 4xy यहाँ आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर यहाँ आएगा, तो आप बोल सकते हो -2xy बचेगा, -4 में से +2 जाएंगे तो इतना बचेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई पूरे का वर्ग। ओके, x माइनस वाई पूरे का वर्ग कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ओके, यहां से आप क्या बोल सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। तो कब 0 हो सकता है ये, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये जब 1:1 है, ठीक है, अनुपात में है, इसमें जो भी गुणा करो आप दोनों में सेम होगा। 10 का गुणा करेंगे, 10 संख्याएं आ रही होंगी, ठीक है। 11 का गुणा करते हैं, 11 गुणा 11, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व भी करके बता देता हूं। मान के चलते हैं हम, क्या है, वो संख्याएं एक एक ही है, ऐसा मान लेते हैं, वो संख्याएं एक एक ही है। तो 1 और 1 कितना होगा आपका, 2 का वर्ग, 4, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1।
तो 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं x माइनस वाई का रेशो कितना होगा 1:1। तो आपको इस प्रकार से करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सेम कर सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से करना है आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है वो। दो संख्याओं x और y, जहां पे क्या है x बड़ा है y से, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो 3 का गुणा यहां नहीं करना है आपको, 3 का गुणा यहां करना है, क्योंकि ये बराबर कब होता है, जब हम माइनस करते हैं और 3 का गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाता है। आपको ये देखना है। ओके, तो हमें सॉरी, हमें बोला गया है कि इसका मान बताओ। तो सिंपली आप हिट एंड ट्रायल भी रख के कर सकते हो कि हाँ हम क्या रखें कि इतना आ रहा हो। ठीक है, या आप सिंपली क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो x प्लस वाई, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, 3x माइनस 3y लिख सकते हैं। अब x को यहाँ पहुंचा दो, y को वहां पहुंचा दो, तो x को यहाँ आएगा तो 2x बचेगा, 3x में से एक x जाएगा, और 3y है तो ये जाके प्लस में जाएगा, तो 3y धन y 4y हो गया आपका। तो अब क्या आप बोल सकते हो कि x अनुपात, यदि हम कहें कि हम y को यहीं रहने देते हैं, अपॉन में x ले आते हैं, ओके, और 2 यहाँ रहने देते हैं और 4 यहाँ ले आते हैं, तो y अनुपात x कितना आ गया आपका 1/2 आ गया, हम बोल सकते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, तब हमें 3x इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू के लिए सिंपली आप जहाँ जहाँ पे y आया है वहाँ 1 और x आया है वहाँ पे 2 रख दो। तो रख देते हैं हम 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। अब 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, ओके, बराबर 3 दूनी 6 बटे आपका 4 में से 1 जाएंगे 3, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। फिर से रिटर्न क्वेश्चन आ गया, ये मैं बता देता हूँ आपको या आप खुद करोगे, मैं ही बता देता हूँ ना। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः आपको कितने दिए हैं 12 और 35, ओके। अब हमें व्युत्क्रम पूछा है उनका, तो व्युत्क्रम क्या होता है, ये होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और x इंटू वाई एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 12 है ये 35 है, राइट आंसर आपका ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं आपके। तो देखिए, जब भी आपको ये देखे 1 2 3 ये संख्याएं ऐसी ही हैं 100 तक, तो ये संख्या एपी में मानी जाती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानी जाती है, या समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं। तो ये आपके लिए नया हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एपी में मतलब होता है, एपी में कोई श्रेणी होती है तो कैसे बता देते हैं कि वो एपी में है, क्योंकि आपका सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, ओके, एचपी भी है। तो देखिए, जब आपका देखना आप कि जब आपको सीरीज में सेकंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या का आपको जब डिफरेंस निकालते हो, कॉमन डिफरेंस की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो बड़ी में से छोटी घटाना, मतलब आपको सेकंड में से थर्ड घटाना, लेकिन ये माइनस में भी, डिक्रीज में भी चल सकती है सीरीज, ओके। तो आपको सिर्फ डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस देखोगे कि कॉमन डिफरेंस आपका डी आ रहा होगा, 2 में से 1 जाना 1 आ रहा है, 3 में से 2 1, 4 में से 3 का 1, तो आप बोल सकते हो कि डी हमेशा 1 है। तो ये श्रेणी जो है हमेशा आपकी एपी में होगी। तो एपी में जब भी होती है तो आप इनका योग कैसे निकालते हो, तो देखिए, मैं योग आपका सूत्र सीधे बता सकता हूं कि कैसे होता है। योग का सूत्र, यदि लगातार संख्याएं दी हैं और 1 से लेकर दी हैं, तो आप कौन सा सूत्र लगा सकते हो, n+1 अपॉन 2, आंसर बिल्कुल आ जाएगा आपका। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं आपकी, 1 से 100 तक कितनी संख्या होती हैं, 100 संख्याएं होती हैं के बटे 101 गुणा 101 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य इंटू 101, गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 1 सेकेंड, कुछ गलती की है,
हमें क्या बोला, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, आप 1 से 100 तक की संख्याएं देखो कितनी वो हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, यदि मैं बात करूं 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं आपकी। तो वैसे ही 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्याएं होंगी। तो n = 100 आ गया आपका। ओके, 100 + 1 101 आ गया, बटे 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, है ना, 50 से गुणा कर रहे हैं हम। तो आपका जो है सभी अंकों का योग आपका यहाँ पे 0 भी आ रहा होगा। ओके, ये आपका रॉन्ग दिया होगा, तो ये क्या होगा आपका अब राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, यदि मैं इस तरीके से भी बताऊं ना आपको, या आप इस तरीके से समझो, जो सूत्र होता है हमारा एपी का वहीं से निकल के आता है ये भी। तो हम देखते हैं आपका सूत्र क्या होता है। एस निकालना चाहें, सम निकालना चाहें सभी नंबर्स का हम, तो 2a n/2 होता है सबसे पहले, n/2 2a धन n-1 इंटू डी। n क्या है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे, कितने हैं, 100 हैं, बटे 2। a कितना है हमारा, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं हम यहाँ। तो 2 × 1 2 हो जाएगा। n टोटल नंबर कितनी है, 100, सॉरी 100 में से 1 n+1 ही होता है यहाँ पे, नहीं n-1 नहीं होता, n+1 ही होता है, अच्छे से ध्यान है मुझे। अब n-1 देखते हैं, n-1 कितना होगा आपका, n कितना है आपका, 100 है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 100 -1 डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा था सबका, तो 1 का गुणा 1 ही होता है। अब देखिए, इसको हम 50 लिख सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 धन 100 में से 1 जाएंगे 99, 99 और 2 आपके कितने हो जाएंगे, 101 गुणा 50, यहीं आ गए हम 505, 5050, तो यहीं आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्नलिखित है। ओके, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी का मतलब ये है कि आप जो है ऐसे गुणनखंड निकालते हो, मान के चलते 625 गुणनफल निकालोगे, 5 से भाग दोगे, यहाँ पे 5 एकम 5, पूरा चल जाएगा, पूरा चल जाएगा, मतलब आपके ग्रुप बन रहे होंगे 5-5 के, 2 ग्रुप। ओके, तो ये कहते हैं हम जिसके 2-2 के ग्रुप बन जाते हैं हर अंक के, तो वो कैसा होता है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं जिस भी गुणे की कमी होगी तो हम उसका गुणा कर देंगे। ओके, 2 से सिंपली भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। ओके, भाग नहीं जाएगा, 0, 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, बढ़ा तो नहीं दिए, 2 नाम 18, 8 2 शून्य शून्य 1 2, हाँ सही है, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8, बचे 1 हो गए 12, 2 इछिंग 12, फिर 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से दे देते हैं, 3 7 21। तो हम बोल सकते हैं कम से कम 2 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 एक ही हमारा ग्रुप बना है, एक नहीं बना है। तो हो सकता है किसी और नंबर का भी हो, है ना, तो हम वो भी देख लेते हैं, नहीं तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। अब देखते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा ना, 3 8 24, 1 हो गया 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब आपको पता होगा 841 किसका वर्ग होता है, 841 जो है आपका 29 का वर्ग होता है। 29 वर्ग भी करके देख लेते हैं, 9 9 81 की 1 हाँसलाई 8, या आप सीधे बोल सकते हो 30 - 1 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप, जिस तरीके से जल्दी कर सको आप। 9 9 81 1 हाँसलाई 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गए, 18 18 36, 36 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 36 और 8 आपके हो जाएंगे 44, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 841 आ गया। मतलब बोल सकते हो आप सीधे कि 29 गुणा 29 होगा, तो ये इसका भी ग्रुप बन गया, इसका भी ग्रुप नहीं बना तो इन दोनों का। तो हम बोल सकते हैं एक 2 का गुणा और करना पड़ेगा और एक 3 का गुणा और करना पड़ेगा, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 3 गुणा 2 6 का गुणा हमें करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसे भाग दे के देख सकते हो, आपका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये भी आपको होमवर्क समझ सकते हो, इसे भी आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आई होप योर डाउट इज क्लियर, कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन टाइप से रिलेटेड। आगे भी हम बहुत से टाइप बचे हैं नंबर सिस्टम के, वो करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर एग्जाम में बन ही जाते हैं क्वेश्चन। ओके, और आपको जो भी समझ में आया, जो भी समझ में नहीं आया, आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। थैंक यू।